हरियाणा की सरकार और हरियाणा की राजनीति भाई राजेश नागर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई राजेश नागर का एक रिश्तेदार, एक नाता, एक दोस्त इस हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है और जिसका तंगा राष्ट्रीय बीजेपी में बसता है। आपका पता होगा कि हरियाणा प्रदेश नहीं, भारत सतर पर बड़े भाई विपुल गोयल का जिस तरह नाम लिया जा रहा है और जिस तरह उन्हें कर्म और कार्य उनको भारतीय जनता पार्टी में आई तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे मंत्री का आशीर्वाद बड़े भाई राजेश नागर को प्राप्त है। विपुल गोयल जी ने स्पेशल राजेश नागर जी को चंडीगढ़ में ऑफिस दे रखा है और कह रखा है कि तिगाम विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ऑफिस है। अगर कोई बड़ी समस्या आती है सभी को वहां बुलाइए, मैं आपको सीएम साहब से मिलाऊंगा, समस्याओं का निदान कराऊंगा। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आने वाली जो राजनीति है वो राजेश नागर के इर्द गिर्द इसलिए घूमने वाली है कि आपको तिगाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक आप बनाओगे और विपुल गोयल जी आपको मंत्री बना के देंगे इस क्षेत्र के लिए। और आप देखिए, जब जिस क्षेत्र का कोई मंत्री बन जाता है तो उस क्षेत्र का विकास कितनी तेज गति से होता है। आपने देखा होगा कि पिछले काफी टाइम से यहाँ इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, इस तिगाम विधानसभा सीट का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ जब भी कोई एमएलए बनता है वो हमेशा अपोजिशन का बनता है और अपोजिशन का बनने के कारण क्या होता है, वो इस क्षेत्र में विकास नहीं कर पाता। अभी आपने देखा है कि विधायक है लेकिन काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत तो बहुत करी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई जातिवाद के नाम पे, कोई वंशवाद के नाम पे, कोई भाईचारे में, कोई वैसे, कोई बहका में के वोट दे देते हैं और चुनाव गलत हो जाता है, सजा हमसे 5 साल भुगतनी पड़ती है। लेकिन इस बार हमें कोई वंशवाद का थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए, इस बार हमें कोई जातिवाद का नेता नहीं चाहिए, इस बार हमें विकासवाद का नेता चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके, जो इन माताओं बहनों को न्याय दिला सके, जो इन दोस्तों को न्याय दिला सके, जो इन नौजवानों को नौकरी दिला सके, इस क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित कर सके। ऐसा हमें यहाँ पे नेता चाहिए और नेता के साथ साथ भाई चाहिए और बेटा चाहिए जो हमारे इन बुजुर्गों का मान सम्मान कर सके। आपने देखा होगा अभी थोड़ी सी देर पहले अभी हमारे साहू साहब ने बताया कि राजेश नागर गुजर नहीं है, वो तो बनिया है। मैं कहूँगा वो 36 बिरादरियों का नेता है, 36 बिरादरियों का बेटा है और उनके अंदर 36 बिरादरियों के गुण हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। और जीता जागता उदाहरण मैं खड़ा हूँ। मुझे अगर पार्षद बनाने में हाथ है तो बड़े भाई राजेश नागर, बड़े भाई राजेश नागर सच्चे जवान के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने एक बात कह दी थी कि नरेश नंबरदार है मेरी तरफ से, चाहे टिकट मिले ना मिले मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और राजेश नागर की बात विपुल गोयल नहीं काट सकता क्योंकि उन्हें पता है कि राजेश नागर उनका भाई है, राजेश नागर उनके लिए जान दे सकता है और विपुल उनके लिए जान दे सकता है। तो ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता आपसे, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार अपने पिछले साल बहुत रिकॉर्ड वोट हमें दिए थे, इस बार कुछ ऐसा ही कारनामा करो। ये देखना है इस क्षेत्र दिन रात चौगुनी उनकी करेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी आप लोगों ने नरेश जी की बात सुनी, बहुत ही ओजस्वी भाषण उन्होंने दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके मैं माननीय राजेश नागर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ की है, क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, उन पर मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा। तिलपत शेरपुर यहाँ से मंगलवार को हजारों लोग बाबा तुलसीदास जी के मंदिर में जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है और बहुत ही भयंकर गड्ढे हैं वहाँ पर। तो पहली मांग जो इस क्षेत्र की है कि ये रोड को प्लीज़ जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य करें।
कॉलोनी और गलियों में खंभों पर लाइटों का प्रबंध नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा है कि यहाँ पे लाइट है, अदरवाइज मैं देखता हूँ कि यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल अंधेरा रहता है और बहुत ही बिल्कुल असामाजिक तत्व। और यहाँ पर आते हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खास तौर से यहाँ पर और कॉलोनी में लाइटों का प्रबंध किया जाए। आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाए। गलियों और घरों से कूड़े, जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो हमें अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। तो ये समस्या पूरे, और अभी ये बरसात आने वाली है तो बिल्कुल महामारी का रूप यहाँ पर आने ये हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये यहाँ पर कूड़े की जो व्यवस्था है वो दूर की जाए। और मेरा एक ये सुझाव है पर्सनल की इंसान करेगा ये हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में एक ये भी मतलब कूड़े वाला आए और वो लग जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के बीच में है कानागर साहब। और जो लास्ट हमारी जो समस्या है वो सरकारी प्राइमरी विद्यालय जो यहाँ पर बनाया गया है वो उसकी कुछ भी स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि वो सरकारी स्कूल है या कुछ और है। अगर सरकारी स्कूल नहीं बन सकता है तो उसका जो स्टेट एक्टिविटी सेंटर बनाया जाए। ये बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही मिनिमम हमारी मांगे हैं। मैं वो जी तो सर में बनेगा।